तुला राशि वालों, दोस्तों अब समय आपके लिए बदलने वाला है। बहुत ही सुनहरा और अच्छा समय का निर्माण होने जा रही है। आपको हर किसी पर भरोसा करने की आदत काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रह सकती है, भारी पड़ सकती है। जी हाँ, तुला राशि वालों, ग्रहों का संकेत कहता है कि आने वाले दिनों में कोई अपना ही आपका दिल दुखा सकता है, कोई अपना ही आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी अफवाहें फैला सकती है। मैं आपको जो बताऊंगा वो आपके होश को पूरी तरीके से उड़ा कर रख देगा। लेकिन हाँ, वीडियो को अकेले में देखिएगा और मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन डरिएगा मत। मंगल देव की कृपा से दुश्मनों की चाल खुद सामने आएंगी और भगवान बजरंग बली जी का भी आशीर्वाद है। ऊपर से माँ काली और दुर्गा माता यानी कि दुख हरनी माँ भी यह समय तुला राशि के जातकों पर मेहरबान है। तो ऐसे में बड़ी विचित्र घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, लाजमी है। बस अपनी योजनाएं किसी को मत बताइएगा और मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तिल का दीपक जलाइए। इतना तो आप तुला राशि वालों कर ही सकते हैं। देखना, बुरी नज़र और नकारात्मक लोग धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो मैं आपको यहाँ से आगे बताऊँगा। वीडियो को स्किप किए बिना ही शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा। बहुत बड़ी चमत्कारी घटना होगी जिसको तुला राशि के हर एक जातक हमेशा याद रखेंगे। यश में आपके ऊपर किसी एक देवता का आशीर्वाद नहीं, अनेक देवी देवता का आशीर्वाद है। भगवान महादेव और माता महालक्ष्मी जी का भी कृपा है। ऊपर से आपके जो अच्छे कर्म है ना, जो आपने पिछले वर्ष किए थे 2025 में, जो 2024 में, 2023 में, उसका फल 2026 के मई महीने के अंतिम सप्ताह में मिलने जा रही है। एक तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कर्मों का फल का हिसाब होने जा रही है। दूसरी तरफ जो आपके साथ रहते हैं और आपके बारे में ही बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का आपकी ज़िंदगी से सफाया होगा। कुल मिलाकर कहें तो वास्तव में आपके लिए अच्छा समय का निर्माण होने जा रही है, इसलिए खुशियाँ मनाओ। और हाँ, सुनिए मेरी बातों को यहाँ से बहुत ही ध्यान से। दोस्तों, किसी पर भी इतना भरोसा मत करो कि बाद में खुद को संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब लोगों का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। उन लोगों का चेहरा सामने आएगा जिन पर आपने पिछले अंतराल में बहुत भरोसा किए थे, बहुत करीबी समझते थे, बहुत ही ज़्यादा अपना मानते थे, जान लुटाते थे। उन्हीं लोगों का चेहरा अब सामने आने वाला है। इसीलिए अब किसी पर भी विश्वास मत करना। दया माया छोड़ दो, भी शर्म बनो। मात्र अगले 7 दिन आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो लोग सामने आपकी तारीफ करते हैं वही लोग पीछे से आपकी खुशी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कमजोर वाले साबित करने में लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, कमजोर देखने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अब एक्टिव हो चुके हैं। इसलिए सावधान, क्योंकि अब आपके ऊपर यह समय बहुत बड़े शक्ति अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, सूर्यदेव भगवान और कर्मफल के देवता शनिदेव महाराज मेहरबान हैं और मंगल देव भी ऐसे में आपके ऊपर मेहरबान हैं। इसलिए दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में खुश रहें, तरक्की करें, सम्मान पाएं, उन्नति करें। आपके दुश्मन नहीं चाहता है, कभी भी वो आपको पूरी तरीके से खुश देखना नहीं चाहते हैं। हमेशा आपके तरीके से जलते हैं, हमेशा मतलब से ही आपसे कांटेक्ट रखे हुए हैं। लेकिन आप बहुत दयालु हैं, आप तुरंत उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए आने वाले 7 दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। किसी का अचानक बदल जाना या किसी अपने का धोखा देना या कोई ऐसा सच सामने आना जो आपकी आंखें खोल देना, अर्थात ऐसा आंखें खोलेगा आपको जो कि कभी नहीं भूलोगे। जी हाँ, भगवान का एक तरफ से शिक्षा है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का एक तरफ से आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी है। आज का वीडियो कोई नॉर्मल भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली महा भविष्यवाणी है। मैं आपको जो बताऊंगा ना, वो आपकी होश पूरी तरीके से उड़ा कर रख देगी, क्योंकि चमत्कारी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है और शायद भगवान भी यही चाहते हो। इसलिए अब दया और ज़रूरत से ज़्यादा माया छोड़ दो। चाहे कुछ भी हो जाए, हर किसी को अपना समझना बंद कर दो आज से और अभी से, क्योंकि आप जिसके लिए इतनी तड़पते हो, जिस पर जान लुटाते हो और जिसके लिए सब कुछ किया, वही आपको उल्टा सीधी बातें करेगा। इसलिए किसी पर इतना भरोसा मत रखो। किसी के यहाँ
अपने इमोशनल को ज़्यादा मत बेचो, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग ज़रूरत ख़त्म होती है ना, रिश्ता ख़त्म कर देती है। मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत लोग ऐसे जो कि बहुत कर भी रहे होंगे, और जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाती है तो वह आपसे रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। आपने सबके लिए अच्छा किया है, लेकिन बदले में क्या मिला है आपको? अभी तक सिर्फ धोखा मिला है, तकलीफ मिली है और अकेलापन मिला है। लोग आपके बारे में भला बुरा कहा है, सामने से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे आपकी ही बुराई करते हैं। आखिर इतने साल हो गए हैं, इतना उम्र आपका बीत चुका है, इतना ज़्यादा समय बीत चुका है, आपको क्या मिला है लोगों को इतनी इमोशनल शेयर करने से, अपनी राज को बताने से? अब वक्त बदलने वाला है। अब आपको भावुक नहीं मजबूत बनना है, क्योंकि कठोर ग्रह शनि महाराज भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। यानी कि जो सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखता है, वही आपको सिखाएगा कि आखिर कैसे लोग बेशर्म बनता है। जी हाँ, बेशर्म बनो, मतलब गलत इंसान मत बनो। मतलब ये कि लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर दो। थोड़ा सा अपने अंदर एटीट्यूड लाओ, थोड़ा सा अपने अंदर बिलीव लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ। हर एक राज को अगर आप किसी दूसरे को बताते हो तो याद रखिएगा, सामने वाले व्यक्ति आपको कमजोर समझ लेगा। जिंदगी आपको बहुत अच्छा शिक्षा दे रही है, तो उसे पहचानो और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाओ। खुद की मेहनत से, भगवान के आशीर्वाद से, बजरंग जी की कृपा से सब कुछ सही होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति पर इतना भी आश्रय मत हो जाना कि वह आपको कभी भी भला बुरा कह दे, या फिर सिर्फ आपके सामने ही अच्छा बोलते हो, बाद में बाद में आपके बारे में बहुत बुराई करते हो। ऐसे लोगों से साथ रहना छोड़ दो, थोड़ा एटीट्यूड लाओ। दोस्तों, अगर जिंदगी में बड़ा इंसान बनना है तो याद रखिएगा, दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और अपने फैसले को साकार करना होगा। हर किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, हर किसी को अपनी योजना मत बताओ। यहाँ गलतियाँ करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो यहीं पर गलतियाँ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं। देखिए, मैं आपको पछताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी मुस्कान के पीछे भी आपकी हार देखना चाहते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, और आपकी सफलता को देखकर लोग खुश नहीं रह पाते हैं। वो लोग पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि आपका किस्मत सभी को जवाब दे रही है, आपका मेहनत रंग ला रही है, लेकिन बाकी लोगों का किस्मत यह समय रूठा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना हमेशा लोगों को बर्बाद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। इस समय ग्रहों की चाल बहुत बड़ा संकेत दे रही है। शनि और राहु का प्रभाव आपको नकली लोगों से दूर कर देगा, जो सिर्फ आपके साथ रहते हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में वो आपका नहीं है, बस साथ रहते हैं, सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। ऐसे लोगों के आपकी ज़िंदगी से यह समय ग्रहों की चाल और भगवान दूर कर देगा। जो लोग आपके साथ आपके नहीं हैं, वो खुद आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे। ऐसा ही योजनाएं भगवान तैयार कर रही है, और जो सच्चे हैं वो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे और बुरे से बुरे वक्त में भी आपका साथ देंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड का संकेत मिल चुका है, बहुत बड़ी घटना होगी और खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हारा जीवन यहाँ से बदलेगी और तुम्हें इतना ज़्यादा धन दौलत और पैसा मिलेगा, आप संभाल नहीं पाओगे। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ खुद के अनुभव से, ज्योतिष शास्त्र के संकेत और बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के पश्चात चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दे रहा हूँ, और काफ़ी गुप्त खबर भी लाया हूँ आपके लिए। कुछ संकेत के बारे में बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर मेरा बात को स्किप कर दोगे या फिर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तो सिर्फ आपको पछतावा होगी और कुछ नहीं। हो सकता है अभी आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच ये है कि भगवान आपकी ज़िंदगी साफ कर रहे हैं, गलत लोगों को हटाकर सही रास्ता बना रहे हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है मित्रों। माता महालक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु जी, माँ भद्रकाली, संदीप महाराज, मंगल देव आपके लिए यूं ही नहीं मेहरबान हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी योजनाएं हुई हैं, जो कि मैं भविष्यवाणी के तौर पर आपको बता रहा हूं।
आपको पछताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तुम्हारा माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, इसलिए खुश रहो। याद रखना दोस्तों, शेर अकेला चलता है लेकिन जंगल पर वही राज करता है। शेर के बारे में भले ही हर एक जानवरों के मुंह से बुरा सुन लोगे, लेकिन हर एक जानवर डरता है। आखिर शेर तो शेर ही होता है, और भगवान आपको इस धरती पर भेजा है तो किसी चीज में कोई कमी नहीं रखा है। बल, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद सब कुछ देकर भेजा है। भगवान आपको जो भी कुछ दे रहा है वो आपके अच्छे कर्म, मेहनत, वो आपके पेरेंट्स की अच्छी मेहनत की बदौलत ही आपको मिल रहा है। तो ऐसे में आपको ना तो किस्मत को गलत बोलना है, ना ही अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने आपको जहां तक पहुंचाया है जितना उसकी क्षमता थी, और यहां से आगे जाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि यह समय धन की देवी माता महालक्ष्मी जी मेहरबान है। तो ऐसे में पैसे आने की बहुत ज़्यादा सोर्स खुलने वाले हैं, और अब आपके अंदर भी वही ताकत जागने वाली है जो शेर के अंदर ताकत रहती है। बहुत जल्द आपकी किस्मत ऐसा पलटी मारेगी कि दुश्मन भी आपका नाम लेने लगेंगे। जो आपकी बुराई करते थे ना, उसके जुबान पर आपका नाम होगा, वो तारीफ से आपका नाम लेगा, डर से आपका नाम लेगा। ऐसा किस्मत दहाड़ेगी आपका। जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग आपकी सफलता देखकर जलेंगे। वही लोग फिर एक नया षड्यंत्र रचेंगे कि कैसे इसको नीचे किया जाए, कैसे इसको दबाया जाए। लेकिन याद रखना, कोई भी शक्ति आपको नहीं दबा पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर सकारात्मक शक्तियां मेहरबान है, देवी देवता मेहरबान है। तो नकारात्मक शक्ति में दम नहीं है जो आपको दबा सके। बस आने वाले 7 दिन तक बहुत सावधान रहना है आपको। किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। गुस्से में कोई फैसला मत लेना, जो भी हो जाए, लेकिन गुस्से में फैसला लेने से अच्छा है गुस्से को शांत कर लें और ठंडा दिमाग से कोई फैसला लें, और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही जो आपके अंदर एनर्जी होगी, जो मंगलदेव मेहरबान है, तो ऊर्जा से आपको लवरेज करेंगे। तो इस ऊर्जा को आपको बचा कर रखना है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में बुरा से बुरा टाइम आएगा तब आपको इसका उपयोग करना है। देखिए, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता है, लेकिन बुरा वक्त किसी के ज़िंदगी में ढेर दिनों तक टिकता भी नहीं है। अगर रात होता है तो दिन भी होता है, अगर अंधेरा है तो सवेरा जरूर होगा। तो इसीलिए आपको तुरंत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, उलझन में नहीं फंसना है। इतना तनाव तो नहीं लेना है कि क्या हो आगे क्या होगा मेरा जीवन में, मेरे कर्जे कैसे खत्म होंगे, हम क्या करें। आपको सिर्फ कर्म करने हैं, अपने काम में बिजी रहने हैं, दिमाग इस्तेमाल करना है और ऊपर वाले पर भरोसा रखना है। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाला अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान आपके साथ हैं तो कमेंट में लिखो कि मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर 33 कोटि देवी देवता मेहरबान हैं। ये बात अभी तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखो और सुनिए। आगे हम आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा उपाय मैं आपको देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर कभी भी आपको ऐसा लगा है या फिर लगता है कि लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई नया साजिश कर रहे हैं, तो आज रात सोने से पहले एक लौंग अपने सिर से 7 बार घुमाकर एक घर के बाहर फेंक दीजिए, ठीक है ना। मान्यता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र धीरे धीरे खत्म होने लगती है आपके ऊपर से और आपके घर से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखिएगा, अगर आप राशिफल देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुम्हें माता रानी की कसम, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। और यहाँ से हम आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा समय मुझे यहाँ पर भी दीजिए। तुला राशि वालों, दोस्तों आज कुछ चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, जी हाँ, लेकिन उनका दृढ़ता से सामना करने पर आप समाधान भी ढूंढ लेंगे, और ये आपकी असली ताकत है। दूसरों के प्रभाव में तुला राशि वालों आपको बिल्कुल भी नहीं आनी है और अपने विचारों को प्राथमिकता देनी है। आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेंगी। जी हाँ, परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में सुखद समय बीतेगा।
दोस्तों, मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो उन पर काबू पाने का प्रयास आपको हरदम करना चाहिए और लक्ष्य हासिल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान भी केंद्रित रखें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों या फिर मेडिटेशन में बिताने से काफ़ी हद तक सुकून मिल सकती है। मन को स्थिर रखें क्योंकि समय बड़ा ही विचलित रहेगा, काफ़ी ज़्यादा खास और लाभदायक समय रहने वाली है। व्यवसाय में चल रही किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से चैन की सांस ले पाएंगे और काम फिर से अपनी गति से शुरू भी हो जाएगा तथा मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने कर्मों से अच्छी डील हो सकती है। अपनी दिमाग का प्रयोग करके अच्छे खासे लाभ भी कर सकते हैं। नौकरी में स्पेशल्स ड्यूटी लग सकती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा थका भी सकती है। जी हाँ, तुला राशि के मेरे प्यारे जातकों, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी की स्थिति बनेंगी, लेकिन जल्दी ही समाधान भी निकलेंगी। युवा मित्रों की दोस्ती और गहरी होंगी तथा कामकाज की वजह से थकान और कमजोरी हावी रहेंगी। तनाव ना लें और सहज तरीके से काम पूरे करें क्योंकि अब तुला राशि के लिए अच्छा समय शुरू हो रही है। यह जो मई महीना है, जो अंतिम सप्ताह है, आपके लिए सबसे खास रहेगा। यहीं पर आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, तुला राशि वालों, दोस्तों, आज नई शुरुआत और स्थिर अवसरों के संकेत मिलेंगे। घर में धन या फिर संपत्ति से जुड़ी सकारात्मक चर्चाएं हो सकती है। परिवार के लोग भविष्य की योजना को लेकर उत्साहित रहेंगे तथा बिजनेस में नया सौदा लाभदायक साबित हो सकता है। करोड़ों का संपत्ति आपको मिल सकती है। किसी रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा और बैंकिंग तथा फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि की चर्चाएं संभव है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को सही दिशा मिलेंगी। टेक्निकल फील्ड में नया प्रोजेक्ट भविष्य के लिए लाभकारी रह सकती है। रिश्तों में आज सुरक्षा स्थिरता का भाव रहेगा। रिलेशनशिप में भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत संभव है। जिस साथी आपकी जिम्मेदारी निभाने की भावना से प्रभावित होगा। कुछ लोगों को परिवार की सहमति मिलने से राहत महसूस हो सकती है। पाचन तंत्र संतुलित रहेगा लेकिन तला भोजन भारीपन दे सकती है। हाथों पर या फिर पैरों में हल्की अकड़ महसूस हो सकती है। पर्याप्त पानी और फल लाभ देंगे। सुबह की वक्त शरीर को सक्रिय रखेंगी, लेकिन आप अगर जिम जाना शुरू करते हैं ना तो तुरंत हार मान लेते हैं। देखिए, खुद को फिट रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तुरंत हार नहीं माननी है समस्या को देखकर। यह समय देवी देवता आपके साथ है, फिर डर क्यों रहे हो। आपको स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, करियर को बेहतर बनाना है या जिंदगी को बेहतरीन बनाना है, हर एक चीज़ बेहतरीन हो जाएगा। बस कोशिश जारी रखो, सब कुछ तुम्हारे कदम में होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।